नमः संस्कृता दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को एक सच्चे मित्र तथा जो छल कपटी मित्र होते हैं उनके बारे में बताऊंगी, जो नारायण पंडित द्वारा विरचित हितोपदेशामृत लाभा से उल्लिखित है। अर्थात सच्चा मित्र कौन होता है और छल कपट से युक्त मित्र कौन होता है, इस कहानी से आप लोगों को पता चल जाएगा कि सच्चा मित्र किस तरह होता है। एक दिन एकांत में श्रृंगाल ने कहा कि मित्र चित्रांग, इस वन के एक भाग में धान से भरा हुआ खेत है, मैं तुम्हें ले जाकर वह दिखाता हूँ। वैसा करने पर मृग प्रतिदिन वहां जाकर धान खाने लगा। यानी सियार को आप लोग जानते हैं, वो लोग बहुत चतुर होते हैं। तो उसने मृग से कहा कि मित्र, वहां जंगल में एक भाग में ढेर सारा धान से भरा हुआ एक खेत है, तो वहां वो लेके छल कपट से उसको गया और मृग बेचारा सीधा साधा वह खाने के चक्कर में वहां डेली जाने लगा। इस प्रकार वह प्रतिदिन वहां धान खाने जाने लगा। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर खेत वाले ने हरिण को खेत में चरता हुआ देखकर खेत में फंदा लगा दिया। इसके अनंतर जब वहां दूसरे दिन मृग और दिन की तरह चरने के लिए आया, तो हर दिन की तरह जब वह चरने के लिए मृग आया तो जाल में फंसकर सोचने लगा, मुझे इस यमफास की तरह व्याध फांस से मित्र के सिवाय दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। तो इस प्रकार सियार वहां आकर उपस्थित हुआ और सोचने लगा कि मेरे कपट की चाल से मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ। इसके चर्म जब उधेड़े जाएंगे तब मांस और रक्त से सनी हुई हड्डियां मुझे अवश्य मिलेंगी, वे मेरे पर्याप्त भोजन के लिए होंगी। मृग उसको देखकर प्रसन्न होकर बोला, मित्र, मेरे इन बंधनों को शीघ्र काटो और मुझे बचा लो। हरिण तो उसको सच्चा मित्र समझता था और उस विपत्ति की घड़ी में अपने मित्र को याद करता है कि इस मुश्किल घड़ी में मेरा मित्र ही मुझे बचा सकता है। और छल कपटी मित्र को देखिए कि उसको फंसा देख के उसके मन में तो पहले से ही छल कपट है, तो वो कह रहा है कि मेरी चाल में ये तो फंस गया, मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ और जब ये मारा जाएगा तो मुझे भरपूर भोजन मिलेगा। तो इस श्लोक के माध्यम से बताती हूँ कि कौन लोग कब परखे जाते हैं। इस श्लोक में है, आपत्सु मित्रं जानीयात् युद्धे सूर्यमृडेषु चिन् धारयाम क्षीरेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बान्धवान्। आपत्सु मित्रं जानीयात् युद्धे सूर्यमृडेषु चिन् धारयाम क्षीरेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बान्धवान्। अर्थात आपत्ति काल में मित्र, युद्ध में सूर्य यानी वीर, ऋण के लेन देन में सच्चा व्यवहार करने वाला, धन नष्ट होने पर स्त्री और दुख पड़ने पर अपने बंधु भाई परखे जाते हैं। और भी उत्सवे व्यसने चैवे दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यतिष्ठति स बांधवा। अर्थात पुत्र जन्म आदि आनंद के समय में विपत्ति आने पर, अन्य संकट यानी अकाल के समय, राज परिवर्तन के समय राजद्वार में, शमशान में जो साथ रहे वही सच्चा मित्र है। इस प्रकार जब वह सियार उसको यानी हरिण को संकट में देखता है तो मन ही मन प्रसन्न होता है और मृग उसको देखकर प्रसन्न होकर कहता है, बोलता है, हे मित्र, मेरे इस बंधनों को शीघ्र काटो और मुझे बचाओ। तो सियार का क्या जवाब आता है, श्रृंगाल जाल को बार बार देखकर यह सोचने लगा, यह बंधन बड़ा मजबूत है और बोला, मित्र, ये फंदे तांत के बने हैं, इसलिए आज रविवार के दिन कैसे इन्हें दांत से स्पर्श करूं। मित्र, यदि अन्यथा
बुरा ना माने तो सुबह होते ही जो कहोगे वह करूँगा। ऐसा कहकर चित्रांग के नजदीक ही अपने को छिपा कर बैठ गया। बाद में वह सुबुद्धि नामक कौवा सायंकाल मृग को आया ना देख इधर उधर खोज कर उस प्रकार बंधन में फंसा हुआ देखकर बोला, मित्र यह क्या है, यहाँ जाल में फंसना किस कारण से हुआ। मृग ने कहा, मित्र के वाक्य को ना मानने का यही फल है। क्योंकि इसके पहले कौवे ने उसको कुछ सलाह दी थी जो वह नहीं माना था, तो वही कह रहा है हरिण कि मित्र के वाक्य को ना मानने का यही फल है। कैसा कहा गया है, सुहृदाम हित कामानाम भासितम न शृणोति या विपत् सन्निहिता तस्य सा नरा शत्रुनंदना। अर्थात यानी जो पुरुष हित कामानाम यानी हित चाहने वाले सुहृदाम यानी मित्रों की भासितम ना यानी बात नहीं, शृणोति माने सुनते हैं, तस्य विपत्ति यानी उसके विपत्ति, सन्निहिता यानी पास या समीप, भवति माने होती है, तथा सनरा वह मनुष्य शत्रुनंदना शत्रु को प्रसन्न करने वाला होता है। यानी जो मनुष्य अपने हितकारी मित्रों का वचन नहीं सुनते हैं उनके समीप ही विपत्ति रहती है और वे अपने शत्रु को प्रसन्न करने वाले होते हैं। अभिप्राय यह है कि अपने मित्रों की बात ना मानने से मनुष्य को कष्ट झेलना पड़ता है और उसको दुखी देख उसके विरोधी प्रसन्न होते हैं। जैसे कौवे का वचन ना सुनकर मृग आज फंस गया है और उसका जो कपटी मित्र सियार है वह आज उसको दुखी देखकर मन ही मन प्रसन्न है और दुख में भी नहीं काम आया। कौवा बोला, वह वंचक सियार कहाँ है। तो मृग ने कहा, मेरे मांस का लोभी वह यही है। कौवा बोला, मैंने पहले ही कहा था। अपराधो नामे अस्ति न तद विश्वास कारणम विद्यते ही नृशंसेभ्यो भयं गुणवतामपि। अर्थात अपराधा ना में अस्ति यानी मेरा अपराध नहीं है, इति तत् विश्वासा इस प्रकार का यह विश्वास कारण नास्ति यानी कारण नहीं है क्योंकि निसंशयभ्य यानी क्रूर मनुष्य से गुणवताम अपि यानी गुणवान पुरुष को भी भयम विद्यते यानी भय रहता है। अर्थात मेरा अपराध नहीं है, इसका मैंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, इसलिए यह भी मेरे साथ विश्वासघात ना करेगा। यह विश्वास का कारण नहीं हो सकता क्योंकि अविचारी क्रूर पुरुष से गुणवानों को भी भय रहता है। इस प्रकार की दीप निर्वाणे गंधंच सुहृदि वाक्यमरुन्धति ना जिघ्रन्ति ना शृण्वन्ति ना पश्यन्ति गतायुषा। अर्थात गतायुषा यानी आसन या मृत्यु वाले यानी जिनकी मृत्यु निकट है। दीप निर्वाण गंधम यानी बुझते हुए दीप की गंध, ना माने नहीं, जिघ्रंति माने सूंघते हैं, सुहृद वाक्यम यानी मित्रों की सलाह ना माने नहीं, शृण्वन्ति माने सुनते हैं, अरुंधति चा और अरुंधति नक्षत्र को ना माने नहीं, पश्यन्ति माने देखते हैं। अर्थात जिनकी मृत्यु समीप रहती है वह मनुष्य बुझते हुए दीपक की गंध को नहीं सूंघते हैं, न मित्रों की बात ही सुनते हैं और अरुंधति तारा को नहीं देखते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमः संस्कृता दोस्तों।